अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 14वां श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान ने बताया कि ध्यान कैसे करना है। तो बताया प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांत आत्मा अर्थात जिसका अंतःकरण प्रशांत है, शांति को प्राप्त हो चुका है, भय रहित, विगत भी का मतलब भय रहित है, और ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, और ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है। ब्रह्मचारी व्रत का हमने अर्थ लिया था कि जो अपने गुरु के अनुगत्य में भजन साधन कर रहा है, जो संसार के 5 विषयों में शब्द रूप रस स्पर्श गंध मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि को छोड़कर ब्रह्मचारी की भांति अपने भजन साधन में लगा हुआ है, उसके लिए भगवान बता रहे हैं उसे क्या करना है। मन है संयम में, मन को संयमित करना है, और मन को संयमित करने का उपाय क्या है। मत चित्तो, अपना चित्त जो है मुझ में लगा ले, मेरे ही चित्त वाला हो जाए, उसके चित्त में भगवान के अतिरिक्त कुछ रहा ही ना जाए, रहे ही ना। जिसे भगवान ने 4थे अध्याय में बताया था 10वें श्लोक में, मनमया वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रितः, वहां पर भी बताया था यही, वीत राग भय क्रोधा, वीत राग भय, यहां पर भी बताया विगत भय। तो वीत राग भय क्रोधा मनमया, मनमया को यहां पर बोला मत चित्तो, क्योंकि जिसका चित्त भगवान में है वो वास्तव में भगवान में ही रमा हुआ है। हमारा चित्त ही जो है वो सब डिसाइड करता है कि हमको आगे क्या करना है। हम उसी चीज में रमण करते हैं जिसमें हमारा चित्त पूर्णतः निमज्जित होता है। मन भी वही बात करता है, क्योंकि राग और द्वेष का जो उदय होगा वो पूर्व संस्कारों के अनुसार चित्त अनुसार ही होगा, चित्त की स्थिति स्तर पर, और वही जो राग द्वेष जो है संकल्प विकल्प और कामना बन के मन को उद्वेलित करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं तुम मुझ में चित्त लगा, सारी स्मृति को हटाकर मेरी ही स्मृति वाला हो, मुझे ही याद कर, और युक्त आसीत मत पर, इस प्रकार तुम मेरा परायण होकर मत पर हो। और वहां पर कहा था 4थे अध्याय के 10वें श्लोक में मामुपाश्रिता, एक ही बात है। भगवान का आश्रय, केवल मेरा आश्रय, मत पर हो, मैं परायण हो जा। और वहां पर कहा था मामुपाश्रिता, मेरे ही आश्रित हो जा। तो बिल्कुल उन्हीं बातों को भगवान जो है दोबारा यहां पर बता रहे हैं। भगवत गीता की विशेषता कि एक ही बात को अलग अलग संदर्भ में अलग अलग प्रकार से भगवान उसको रख रहे हैं। बात वही की वही है कि केवल मात्र भगवान ही हमारा आश्रय हो, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारा मन उन्हीं में डूबा हो, और हमको एक ही अहंकार हो, शुद्ध अहंकार,
कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, और हम उस अहंकार को पोषित करके भगवान की सेवा में लगे रहें, भगवान की ही सेवा करें। उसी से हमारा कल्याण होगा। वो यही है एकमात्र कल्याण का रास्ता, जिसको भगवान अलग अलग प्रकार से यहां पर विवेचना कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की रुचियां अलग अलग हैं। कुछ लोग भगवान का भजन करते हैं, तो कुछ लोग भगवान का भजन नहीं करते, उनको ध्यान लगाने में रुचि है। कुछ लोगों को स्वाध्याय करने में रुचि है, विवेक, वैराग्य, वो वैराग्य को धारण करने में, संसार से विरक्ति है उनको, तो उन लोगों के लिए भगवान ने ज्ञान मार्ग बता दिया। तो इस प्रकार से भगवान यहां पर बता रहे हैं। अब हम लोगों ने श्रवण किया इसमें पिछली बार कि किस प्रकार से मत चित्तो का मतलब है मन और चित्त, इन दोनों की क्रियाएं अब एक साथ हम लोग समझने की चेष्टा करते हैं। मन जो है वो इंद्रियों का राजा, तो इंद्रियां जो भी पदार्थ, जिस पदार्थ को भी, जिस विषय को भी बाहर से ग्रहण करती हैं, वो मन के पास ले जाकर उसको ऑफर कर देती हैं, उसको सबमिट कर देती हैं। क्योंकि राजा के पास सारे जो नौकर होते हैं, वो जितना भी कर जनता से वसूल करते हैं, वो सब राजा को दे देते हैं, कोष के अंदर राजा को। अब राजा उनका जो भी भोग करना चाहे, उसी प्रकार से ये हमारी इंद्रियां मन की नौकर होकर और मन को भोग सामग्री इकट्ठा कर देते हैं। अब मन उनका भोग करता है। तो बाहर की वस्तु को अंदर ले जाने का कार्य कर रही है ये हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्ण, चक्षु, त्वचा, जीवा और नासिका, बस यही 5, और इनके 5 विषय। अब 5वें अध्याय में भगवान ने बोला था कि जो ध्यान योगी है, 27वां और 28वां श्लोक 5वें अध्याय का ध्यान योग के विषय में था। तो वहां पर बताया था भगवान ने स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान। स्पर्शान कृत्वा का मतलब क्या है? बाहर के विषय बाहर ही छोड़ दो। बहिर्बाह्यान मतलब बाहर के विषय को बाहर ही छोड़ दो। तो इसका मतलब क्या है कि इंद्रियां जो हैं वो उन विषयों को अंदर ना ले जाएं। सबसे पहला जो श्लोक था 27वां 5वें अध्याय का, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, मतलब बाहर के विषय भोगों को चिंतन मत करो, उन्हें बाहर ही निकाल दो, उसके बाद फिर काम शुरू होगा आगे का। तो अब अगर हम इसको अंदर नहीं ले जाएंगे, तो अगर अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा? तब हमारा चित्त जो है वो बाहर की वस्तुओं से जो उसको उद्दीपना मिलेगी चित्त की, उसी के अकॉर्डिंग जो सोई हुई वासना है पुराने जन्मों की, उसको जगा देगा। इसीलिए कह रहे हैं कि तू अगर बाहर की संसार को बाहर ही छोड़ देगा तो अंदर पड़े हुए जो संस्कार हैं वो जागेंगे ही नहीं। तो भीतर के जगत को बाहर आने का अवसर नहीं मिलेगा, वो अंदर ही रहेगा। अब बाहर आने का अवसर नहीं मिलेगा तो उस संसार का चिंतन भी नहीं करेगा। बाहर आने का मतलब संसार। तो इसी प्रकार से तू अपने चित्त को बलपूर्वक अभ्यास का आश्रय लेकर मुझ में लगा दे। और जब तू बार बार मुझ में चित्त लगाएगा, चित्त को लगाने का तरीका क्या है? चित्त को लगाने का तरीका वही है कि अभी तक हम संसार से बाहर के विषयों को ग्रहण कर रहे थे। अब उन विषयों को ग्रहण ना करके भगवत विषय वस्तु को ग्रहण करना आप शुरू कर दें। भगवत विषय वस्तु कैसी? भगवान का विग्रह, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का कीर्तन। अपने श्रवण से भगवान का कीर्तन करें, आंखों से भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करें, गुरुदेव का दर्शन करें, गुरुदेव की सेवा करें, हाथों से मंदिर मार्जन करें, परिक्रमा करें। तो ये इंद्रियों को हमने भगवतीय वस्तु में लगा दिया। तुलसी का सिंचन करें, एकादशी का व्रत करें, यही है भगवतीय वस्तु, यही है अभ्यास। तो बलपूर्वक अभी हमारा चित्त जो है वो धीरे धीरे भगवान में लगने लगेगा, और जो नए संस्कार बनेंगे ये पुराने संस्कारों को दबा देंगे। जो पुराने संस्कार हमारे प्रबल थे, सांसारिक बहिर्मुखी संस्कार, वो संस्कार हमारे दब जाएंगे इन नए संस्कारों से। अभी हमें काम करना है कहां?
अभी हमें काम करना है अपने सूक्ष्म शरीर पर। भगवत गीता इज ए मैनुअल फॉर वर्किंग ऑन द सटल बॉडी। इट इज नथिंग बट ए मैनुअल दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर सटल बॉडी, हाउ इट ऑपरेट्स एंड हाउ यू शुड मेक इट ऑपरेट। इसको हम कैसे बहुत एफिशिएंटली ऑपरेट करें इस सटल बॉडी को, यही है पूरा भगवत गीता का जो है उद्देश्य। तो सूक्ष्म शरीर से जब भी हमको कोई काम करना है, और करते ही हैं हम, हमारा मन लगातार सोचता रहता है कंपल्सिव थिंकर की तरह संसार की बातों को, कि अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है, अभी वो करना है, अभी वो करना है। लगातार प्लानिंग चलती रहती है हमारी। तो हमको सूक्ष्म शरीर से काम करने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास। अभी हम अपने स्थूल शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में ही लगे हुए हैं। अपने सूक्ष्म शरीर से किसी ना किसी प्रकार इस स्थूल शरीर की सेवा कर रहे हैं हम अभी। इस स्थूल शरीर की और इस स्थूल शरीर से संबंधित जो व्यक्ति और वस्तु हैं, हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं निरंतर। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें यह करना है कि स्थूल शरीर के अंदर जो एक आवरण है दूसरा सूक्ष्म शरीर का, मन बुद्धि अहंकार चित्त, उसे समझना है। और इसके लिए चाहिए अभ्यास। एक ही भाव। अभ्यास क्या है? एक ही भाव को बार बार दोहराना। एक ही भाव को बार बार दोहराना। योग शास्त्र में अभ्यास की बड़ी अच्छी परिभाषा दी गई है। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः, अर्थात वहां पर। कहां पर? तत्र। तत्र माने कहां पर? अपने लक्ष्य में। तत्र माने वहां। वहां कहां? लक्ष्य में। अपने लक्ष्य में यत्न पूर्वक जब स्थित हो जाता है व्यक्ति, या अपने लक्ष्य में स्थित होना, स्थित होने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, तत्र स्थितौ, अपने लक्ष्य में स्थित होने का जो प्रयत्न है, यत्न, यत्नौ अभ्यास, उसी को अभ्यास कहा जाता है। यही है अभ्यास। और हमको अभी अभ्यास है अपने स्थूल शरीर को सुखी रखने का। कैसे मेरा स्थूल शरीर सुखी रहे, उसको किसी प्रकार का भी कोई कष्ट ना हो, जरा सी भी उसको गर्मी ना लगे, जरा सी भी उसे सर्दी ना लगे, जरा सी भी उसके चोट ना लगे। यह है हमारा अभ्यास। जरा सी हमारे शरीर में खाज हो जाए, जरा सी खाज, जरा सा जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, क्या करते हैं हम लोग? हमारा अभ्यास क्या है? इलाज करने के लिए भागते हैं हम डॉक्टर के पास। यह हमारा अभ्यास है। मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, यह मैं बता रहा हूं। यह हमारा अभ्यास है। लेकिन हमने क्या कभी देखा है कि हमारे मन को कितना बुखार चढ़ा हुआ है? हमारी बुद्धि में कितने वायरस बैठे हुए हैं? यह क्या हमको पता लगा कभी? हमारी बुद्धि में वायरस घुसा हुआ है, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर उसने पॉल्यूट कर दिया है हमारा। हमें यह तो पता है सोचना क्या है बुद्धि के द्वारा, लेकिन यह नहीं पता कि उसको सोचना कैसे है, हाउ टू थिंक। जो मॉडर्न साइंस है उसने हमको यह बताया व्हाट टू थिंक, लेकिन मॉडर्न साइंस ने हमें यह नहीं बताया हाउ टू थिंक। तो हाउ टू थिंक विल ओनली बी टेल्ड बाय द भगवत गीता। साइंस की देन है व्हाट टू थिंक। साइंस कहती है ये कैसे हुआ, सोचो सोचो सोचो, ऑब्जर्व करो, नियम बनाओ, फॉर्मूले बनाओ, सिद्धांत बनाओ, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, सब मैथमेटिक्स के, प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कि हमारे मन को कितना बुखार है, हमारा मूड जरा सी बात पे क्यों बिगड़ जाता है। जरा सी बात पे किसी ने कुछ कह दिया,
अरे प्रभु जी आज तो आप मुंह धोकर नहीं आए लगता है, बस। अरे प्रभु जी आज क्या पहन रखा है आपने, देखो तो ये जरा, आपकी धोती ऐसे लटक रही है, बस हमारा मूड खराब हो जाता है। कहा कैसे इसने, यही हमारे मन का बुखार है, ये पागलपन है मन का, और हम इसकी दवाई नहीं करते। हम सोचते हैं तो जस्टिफाइड है, हम सोचते हैं कि मेरा क्रोध में आना या मेरा रुष्ट हो जाना या मेरा मूड ऑफ हो जाना ये जस्टिफाइड है, हम ये सोचते हैं। हमने अपनी बीमारी को अपनी स्वस्थ अवस्था मान रखा है, तो हम ठीक होंगे कैसे? जो आदमी ये मान ले कि वो बीमार है वो तो ठीक हो सकता है, लेकिन जो मान ही नहीं रहा कि मैं बीमार हूं, उसको कौन ठीक करेगा? उसको तो भगवान आके भी ठीक नहीं कर सकते। और यही है अवस्था हमारी, यही है अवस्था। बिल्कुल भगवान ने दवाई क्या बताई है इसकी? 6 अध्याय में बताएंगे भगवान 25वें श्लोक में, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। पहले भगवान ने बताया था 12वें श्लोक में, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, कि उस आसन पे बैठ के मन को एकाग्र करो। अब यहां पर क्या कह रहे हैं 25वें श्लोक में, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा। यहां पर बता दिया कि कहां पर एकाग्र करना है। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। भगवान अपनी ही बात का उत्तर आगे दे देते हैं। ये दोनों लिंक्ड हैं। 6 अध्याय का 12वां श्लोक, तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा। अब प्रश्न तो यही उठेगा ना, वहां पर तो भगवान ने बड़े आसान से बता दिया कि आगे जो है तुम अपनी दृष्टि को जो है नासिकाग्र पर रखो, लेकिन वहां भी यही कहा था दृष्टि को नासिका पे रखो, मन को एकाग्र मत करना वहां पर। तो वहां पर बताया तो भगवान ने तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा 12वें श्लोक में, लेकिन ये नहीं बताया था कहां। तो यहां बता रहे हैं 25वें में, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा। बलिहार है भगवान की, बलिहार। कितनी कितनी अच्छी बात बता देते हैं। बता दिया कि मन को कहां, आत्मसंस्थम, आत्म स्वरूप में स्थित करो, मन को आत्मा में स्थित करो। और फिर आगे भी एक जगह कहा मत संस्थानम, 6 अध्याय में बताया है अभी, मत संस्थानम अधिगच्छति 15वें श्लोक में, शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। तो यहां पर कहा आत्म संस्थम, 15वें श्लोक में कह रहे मत संस्थाम, मतलब मेरे में, मुझ में, मेरे स्वरूप में लगाओ। संस्था शब्द के 2 अर्थ हैं। संस्था, संस्था शब्द के 2 अर्थ हैं। विद्वान लोगों ने, महाजन लोगों ने दो अर्थ बताए हैं संस्कृत में संस्था शब्द के। संस्था का मतलब स्थित करना, सम्यक रूपेण स्थित करना। और एक दूसरा अर्थ भी है, वो भी बड़ा विशेष अर्थ है, वो अर्थ है मरना। ये थोड़ा अटपटा सा लगेगा। भगवान कह रहे हैं कि तुम मन को आत्मा में अच्छी प्रकार से स्थित करो। और अगर हम इसका दूसरा अर्थ लें संस्था का, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम मन को मार दो, मर जाने दो उसे। मन को मर जाने दो। ये थोड़ा आश्चर्य की बात लगती है। देखिए, संस्था शब्द का इंग्लिश में वर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होता है जिसके लिए वो क्रिएट की जाती है। जब वो पर्पस सर्व हो जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इंडिया में और सारे वर्ल्ड वाइड वो पर्पस कभी सर्व ही नहीं होता, वो पर्पस
कभी पूरा ही नहीं होता, इसलिए संस्थाएं बाय डिफॉल्ट हमेशा चलती ही रहती हैं। दे आर नेवर क्लोज्ड। संस्था जितनी भी हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो एक पर्पस से खोली जाती हैं, और वो पर्पस अगर पूरा हो जाए तो उस संस्था को बंद कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी बाय डिफॉल्ट वो संस्थाएं चलती रहती हैं, क्योंकि जगत में ऐसा कुछ कार्य है ही नहीं जो पूर्ण रूप से पूरा हो जाए, आधा अधूरा ही पूरा हुआ होता है, इसीलिए संस्थाएं चलती रहती हैं। तो यहां पर भी वही कह रहे हैं, जब संस्था को क्लोज कर दिया मतलब संस्था मर गई। इंग्लिश में भी वही अर्थ माना जाता है उसका। तो इस प्रकार से यहां पर बोल दिया मन को मर जाने दो। और मन को क्यों मर जाने दो और कहां मर जाने दो? क्योंकि श्रुति का एक वाक्य है, आत्मा अतिरिक्तम किंचिदम नास्ति, किंचित नास्ति। आत्मा अतिरिक्तम किंचित नास्ति। आत्मा के अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं, अर्थात केवल आत्म वस्तु की ही सत्ता है। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये केवल आवरण मात्र हैं। ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, प्रकृति से उत्पन्न हैं, परिवर्तनशील हैं और नश्वर हैं, नाशवान हैं। तो इनका तो नाश होना ही होना है। जब एक सिद्ध पुरुष साधक साधन करते करते सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, तो उसका जो लिंग शरीर है, जिसको सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर बोलते हैं, वो भंग हो जाता है और फिर उसको एक आध्यात्मिक शरीर मिलता है। और उस आध्यात्मिक शरीर के द्वारा, एक कोई स्पिरिचुअल बॉडी के द्वारा वो भगवान की सेवा करता है। दैट इज ए ट्रांसेंडेंटल बॉडी। उस शरीर के द्वारा वो भगवान की सेवा में संलग्न होता है। ये है। तो जब तक हमारा ये स्थूल शरीर तो मृत्यु के समय ही मर जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो है ये तब मरेगा जब हमारी आत्यांतिक प्रलय होगी। इस स्थूल शरीर के मरने को कहा जाता है आत्यांतिक प्रलय, जहां पर मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तब उसको आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। तो वास्तव में यदि देखा जाए तो न तो मन को रोकना है और न मन को मारना है। इन दोनों से, ये दोनों हमारे वश में भी बहुत अधिक नहीं है। हम सोचते तो हैं मन को वश में करें, भगवान कह ही रहे हैं मन है संयम में मत चित्तो। भगवान कह रहे हैं मन को संयमित कर लो, लेकिन मुझे मालूम है तुमसे नहीं होगा, तो तुम क्या करो, मत चित्तो, अपना चित्त तो मुझ में लगा लो। मन को तुम संयमित नहीं कर सकते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को संयमित किया जा सकता है, लेकिन अभ्यास किस चीज का करना है? अभ्यास मन को संयमित करने का नहीं करना है। अभ्यास करना है भगवान में मन चित्त को लगाने का। तो केवल समझ भर लेना है हमको कि वास्तविकता क्या है, केवल समझ भर लेना है बस। अब मन को समझना क्या है, मन क्या है? मन के बारे में तो हम लोग बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन मन की ही जो परिभाषा दी गई है शास्त्र में, वो क्या है बताइए। वहां बता रहे हैं, न बाह्ये नापि हृदये सदरूपम विद्यते मनः। न बाह्ये नापि हृदये सदरूपम विद्यते मनः यदर्थम प्रतिभानम तन्न मन इति अभिधीयते। ये जो मन नामक वस्तु है, ये न बाह्य, शरीर के बाहर नहीं है, नापि हृदय, हृदय के भीतर भी नहीं है ये मन। फिर क्या है ये? प्रतिभानम। प्रतिभानम का मतलब है केवल प्रतिभासित होती है, जो केवल प्रतिभासित होती है। यद अर्थम प्रतिभानम तन्न मन इति अभिधीयते, उसी को मन कहते हैं, उसी को मन कहते हैं।
और ये अंदर बाहर, मैं, तुम, मेरा, तेरा, ये सब मन का बनाया हुआ खेल है। ये जो हम कहते हैं ना कि मैं हूं, ये तू है, हमको मालूम हो रहा है ये कि मैं हूं और ये तू है। जो मालूम होना है यही है मन। और जब ये मालूम हो कि हमारे अनुभव में आ जाएगी बात कि वास्तव में ना तो मैं हूं और ना तो तू है, तब वो आत्म वस्तु समझ में आएगी। तो आत्म वस्तु में मन की सत्ता नहीं है। इसीलिए कहा कि इस मन को मारकर, किंचित नास्ति, कुछ है ही नहीं इसके अलावा, आत्मा के अतिरिक्त, न किंचिदपि चिंतयेत, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। किसी बात का चिंतन मत कर, कुछ भी चिंता मत कर। चिंता करता कौन है? ये मन करता है चिंता। जब मन ही नहीं रहेगी तो चिंता कौन करेगा? तो इसलिए इस मन को समझ लेना है कि मन एक वास्तव में प्रतिफलन मात्र है। अब यहां पर आगे बताया मन है संयम में मत चित्तो, संयम में। यहां कह रहे हैं मन को संयमित करना है। संयमित करने का मतलब क्या है? कि हमको खाना पीना नहीं छोड़ना है। कई बार हम ऐसा बहुत सोचते हैं कि हमें अपने मन को संयमित करना है तो हम खाना पीना छोड़ दें। वो तो कहा नहीं यहां पर। तो खाने पीने को भी संयमित करना है। संयम तीन प्रकार का होगा। काल का संयम, स्थान का संयम और वस्तु का संयम। ध्यान करते हुए तीन प्रकार के संयम को धारण करेंगे हम लोग। काल का संयम, किस समय ध्यान करना है? जिस समय हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है। स्थान का संयम, जो पवित्र स्थान है एक ही जगह पर। और वस्तु का संयम है कि हम अनुकूल वस्तु से ही जुड़ेंगे, जो हमारे भजन में, ध्यान में सहायक होगी, न कि प्रतिकूल वस्तुओं के से, वरना उसी का चिंतन होगा प्रतिकूल वस्तु का। तो काल का संयम, स्थान का संयम और वस्तु का संयम, यह है संयम्य। उदाहरण के लिए मान लीजिए मन एक घोड़ा है हमारा। अब यदि हमें इस घोड़े के ऊपर सवारी करनी है तो हमें सीखना पड़ेगा ना। यदि हम एकाएक घोड़े पर चढ़ जाएंगे तो गिरा देगा हमको वो। इसलिए हमें पता होना चाहिए इसकी लगाम कब कसनी है, इसकी एड़ कब लगानी है, लगाम को ढीला छोड़ना है तो कब छोड़ना है। उसी प्रकार मन में जो 5 प्रकार के विषय हैं, उनसे संबंधित जो वृत्तियां हैं, उनको संयमित करना है। अभी हमारी वृत्तियां बिखरी हुई सी हैं, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड, उन्हें संवारना है। जैसे हम बालों को संवारते हैं, बालों में कंघी करते हैं, चोटी बनाते हैं, उसी प्रकार से मन की बिखरी हुई वृत्तियों को संभालना, साफ करना, कूड़ा करकट निकालना। जैसे गीले बालों को सुखाते हैं तब बांधते हैं, क्योंकि गीले बाल बांधेंगे तो चिपक जाएंगे। और मन की गंदगी क्या है? कर्तापन, भोक्तापन, आसक्ति जो है इसमें, यही है मन की गंदगी। तो इस गंदगी को हटाकर और मन की वृत्तियों को समेटना, यही है संयम्य। मन है संयम में मत चित्तो। तो अभी इस बात को इसी श्लोक की हम लोग चर्चा आगे करेंगे थोड़ी सी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।